वाकई हमारे देश का कानून अगर सही ढंग से काम करने लग जाए तो फिर न्याय मिलने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए आज एक बार फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप ही की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका है। जी हाँ, हो चुका है ये सब कुछ पॉसिबल। आपके एक फैसले, एक आदेश से एक पूरे परिवार की जिंदगी जो है फिर से ट्रैक पर आ गई है। इसीलिए शुक्रिया माय लॉर्ड, और आपको दिल से सैल्यूट कि आपने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो फैसला सुनाया वो मोदी सरकार तो क्या, किसी भी सरकार के लिए गले का फांस बन गया। और आज, जी हाँ, आज एक परिवार के लिए खुशियों भरा पल लेकर आ गया है। दोस्तों, हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर अवैध घुसपैठिया बताकर एक मुस्लिम महिला जो प्रेग्नेंट थी उसको भारत से डिपोर्ट कर दिया गया था, बांग्लादेश भेज दिया गया था और डिटेंशन कैंप में भी रखा गया था। उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और गुहार लगाते हुए कहा कि वो भारतीय है, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, लेकिन हमारी बच्ची को, हमारी बेटी को नाइंसाफी मिली है माय लॉर्ड। उसे बांग्लादेशी घोषित करते हुए बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल की, तसल्ली से सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद मोदी सरकार को आदेश दिया, केंद्र सरकार को आदेश दिया कि आप फौरन सोनाली खातून को वहां से वापस लेकर आए। और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे पूरी तरीके से बेबस हो गई और हालत ये हो गई कि उनको फौरन बुलाया गया है। ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक महिला का डिटेंशन कैंप में, प्रेग्नेंट महिला का डिटेंशन कैंप में जो हाल हुआ, जो मानसिक प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी इस टाइम पर, जब एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है वो एक महिला ही समझ सकती है, जो मतलब इस स्थिति से गुजरती है। और उस महिला के साथ जो सुलूक हुआ है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, उसको जो मेंटल ट्रॉमा पहुंचा है उसका भी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आज वो खुशी का पल है, वो खुशी का दिन है जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करने आई हूँ दोस्तों, और आपको ये खबर बताने आई हूँ। दरअसल दोस्तों 6 महीने बाद अपने वतन, जी हाँ 6 महीने बाद वो अपने वतन वापस आई, अपने भारत वापस लौटी है। पश्चिम बंगाल की प्रेग्नेंट महिला, मुस्लिम महिला और उनका नाबालिग बेटा जो है अपने वतन को वापस आया है। घुसपैठिया बताकर उनको बांग्लादेश भेज दिया गया। सोचिए कितना पीड़ादायक होता है दोस्तों, जब हम भारतीय हैं और मुझे किसी और देश का नागरिक और घुसपैठिया जैसे शब्दों से नवाज कर मुझे किसी और देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो वो मेरे लिए कयामत से भी बदतर होगा, बहुत बड़ी प्रताड़ना होगी। और ऐसा ही सोनाली खातून के साथ हुआ दोस्तों कि उनको घुसपैठिया बताकर केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के जरिए बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। सोनाली खातून और उनके 8 साल के नाबालिग बेटे साबिर को 26 जून को जबरदस्ती बांग्लादेश भेजा गया था। 6 महीने की तकलीफ झेलने के बाद वो अपना बच्चा, जी हाँ उनका बच्चा आखिरकार अपनी मातृभूमि, अपने वतन को वापस आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हुई सोनाली खातून और उनके बेटे की वतन वापसी। हालांकि इस बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है कि 4 अन्य निर्वासित बंगाली भाषी मुसलमान कब वापस लाए जाएंगे। ये लोग अब भी बांग्लादेश में हैं, इन्हें भी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। मतलब आप देखिए कि उनको किस तरीके से लाया जा रहा है और कैसे सोनाली खातून जो है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वापसी करते हुए नजर आ रही है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं जब वो अपने वतन को वापस आ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंगाली बोलती थी और उनका धर्म जो है मुसलमान था, इसीलिए उनको बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया। मतलब कितना पीड़ादायक है दोस्तों, और कितनी बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी की भारतीयता पर सवाल खड़े कर दें, आप पहले सबूत लाइए, जांच पड़ताल कीजिए, घुसपैठिया है तो आप कीजिए रिटर्न, भेजिए बाहर। लेकिन बिना सबूत के, बिना इल्जाम के अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप भी अपराधी कहलाते हैं। कानून की नजर में यह भी एक अपराध है दोस्तों कि अगर आप किसी को तकलीफ देते हैं
किसी को ज़बरदस्ती ये कहकर बता देते हैं कि भाई तुम तो बांग्लादेशी हो, भारतीय होने के बावजूद, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो बांग्ला बोलती है और उसका धर्म जो इस्लाम है, इसीलिए उस पर ये लालछन लग गया और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी इस मामले पर सुनवाई की है और सुनवाई करते हुए जो फैसला लिया गया है वो काबिल तारीफ है। और तो और सोनाली खातून को साफ तौर पर यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश देते हुए केंद्र सरकार को कि उनका पूरा इलाज उनके जरिए किया जाएगा, उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों जब आनन फानन में ऐसे मामले पर सुनवाई होती है, क्योंकि हमारे देश में कानून सिस्टम कितना ज्यादा चरमराया हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जैसे डायलॉग तक बन चुके हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी का मामला अगर आपका है तो कानून और कानून के रखवाले को लेकर कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ लंबी तारीखें मिलती हैं। लेकिन इस बार लंबी तारीखें नहीं बल्कि बहुत ही कम समय में 6 महीने का, 6 महीना दोस्तों वैसे भी बहुत, अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, तो 6 महीने के अंदर उनकी वतन वापसी हुई है, जो मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर दिख रही है दोस्तों। सुकून भरी खबर है कि कैसे, जी हाँ, ये कैसे जो है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जो है केंद्र सरकार को करना पड़ा। और यही वजह है कि आज इस परिवार को उनके अपने मिल गए हैं और उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।